नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करहूँ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। श्रीमद् रामचरितमानस की लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण के जरिए हम एक व्यापक संवाद पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम श्रीमद् रामचरितमानस के तीसरे सोरठे पे संवाद करेंगे जो भगवान विष्णु के प्रति है, विष्णु का वंदन है जिसमें नील व्यापक वस्तु नीली होती है और परमात्मा संकीर्ण नहीं है, परमात्मा व्यापक है। अब जो लोग रंगों को बांटना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं, सब रंग परमात्मा के हैं, सातों रंग तुम्हारे हैं। कोई कह देता है ना भगवान मेरा हरा तेरा, ना ना, परमात्मा का व्यापक नील स्वरूप है। नील समुद्र नीला है, आसमान नीला है और भगवान और जो भी व्यापक है वो नीला है। नील सरोरु है, श्याम, भगवान का श्याम वर्ण है, गौर वर्ण नहीं है। गौर वर्ण तो फिर अगले वाले सोरठे में चर्चा करेंगे, वो गौर वर्ण है। ये श्याम वर्ण है, नील सरोरु श्याम। भगवान की अवस्था कैसी है कि तरुण है। आजकल तो लोग अवस्था की बात जानते नहीं, सीधी तीन बात जानते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 35 वर्ष में तो शास्त्र का ज्ञान नहीं होने की व्यक्ति को कारण उसको बूढ़ा बनाने लग गए। बोला अब आप युवा नहीं बचे, जबकि अवस्था के अनुसार तो युवा अवस्था प्रारंभ ही 35 से होती है। भगवान तरुण अवस्था में रहे। आइए पहले थोड़ा अवस्थाओं को जाने। अवस्था क्या है? 0 से 6 इसको हम कहते हैं शिशु। 0 से 6 वर्ष तक की जो उम्र है वो शिशु अवस्था है। 6 से 12 बाल, ये बाल अवस्था है। 13 से 19 ये किशोर अवस्था है, जिसे अंग्रेजी में हम टीनेज भी बोलते हैं। 13, 14, 15 टीनेज। फिर 20 से 35 तरुण और 36 से प्रारंभ होता है युवा। 36 से 50 तक युवा और 51 के बाद भी बूढ़ा नहीं होता, 50 के बाद भी बूढ़ा नहीं। 51 से 65 तक प्रौढ़, वृद्ध नहीं, और 65 से 75 तक वृद्ध और उसके बाद 75 के बाद वयोवृद्ध। ये अवस्थाएं होती है, बोध नहीं है। जिन्होंने सत्संग नहीं सुना वो 90% फेल है। अरे और तो और, मैंने तो पार्टियों में देखा, सब पार्टियों ने 35 वर्ष बाद में बोला इनकी युवा अवस्था खत्म हो गई। अब कईयों का तो शादी 32 में होता है और उसको 35 में युवा अवस्था खत्म कर दी। अवस्थाओं का बोध नहीं है, क्योंकि सत्संगी नहीं है ना। भगवान की अवस्था क्या है कि भगवान ज्यादा बूढ़े नहीं होते। ज्यादा बड़ा आदमी जो ज्ञानी महापुरुष है बहुत ज्यादा उम्र लेकर के भी नहीं आते, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कह जाते हैं। शंकराचार्य भगवान की बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत बड़ी उम्र लेकर के नहीं, ज्यादा उम्र लेकर के नहीं आए। जिनको हम ओशो बोलते हैं, भगवान रजनीश के नाम से
उनके अनुयायी वो भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं लाए, हालांकि उनके जाने का कारण कुछ और हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी, उनको ज्यादा कारण तो मृत्यु का कुछ न कुछ तो भगवान बहाना देते हैं, लेकिन इस छोटे उम्र में भी वो बहुत कुछ दे गए। ऐसे ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो ठाकुर जी ऐसा नहीं 100 साल जीने के लिए आते हैं। ठाकुर जी की जो मेन अवस्था है वो तरुण अवस्था है। और ये तरुण अवस्था बड़ी बड़ी काम की अवस्था हो। तरुण ये मधुमय देश हमारा, ये तरुण अरुण, उगते हुए सूर्य की तरह से अरुण, वारिज नयन, रत्नारी हो तोरी आखरिया। भगवान की आंखें कैसी है कि कमल की पंखुड़ी की तरह से खिली हुई आंखें हैं। कैसा भगवान का स्वरूप बताया कि तरुण अवस्था है, उगते हुए सूर्य की तरह से प्रतिभा है, ओज है चेहरे पे। आपके पास ज्ञान का ओज नहीं है, ओज क्षय हो गया। ओज क्षय तो बड़ा बीमारी का नाम होता है। तरुण अरुण, एक तो अवस्था तरुण है और उसके बाद ओज है, प्रतिभा है। वारिज नयन, रत्नारी हो तोरी आखरियां। कमल की पंखुड़ियों के समान भगवान की आंखें हैं। ऐसे परमात्मा के चित्र का दर्शन करें, मन में कल्पना करें, हमेशा प्रफुल्लित रहें। तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सुमम ऊर्धाम। प्रभु आप इसी स्वरूप में तरुण अवस्था में मेरे हृदय में वास कीजिए। करऊं सुमम ऊर्धाम, मेरे उर को अपना धाम बनाइए। मेरे हृदय में आप वास कीजिए, अपना घर बना लीजिए। करऊं सुमम ऊर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। वो भगवान जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। अब यहां पे मैं सफलता का कंटेंट आपको समझाना चाहूंगा। मैं पहले कह चुका कि हर सोरठे में कुछ न कुछ सफलता के सूत्र है, और यह है क्षीर सागर। ऐसा नहीं है कोई खीर बना रखी हो समुद्र में, समुद्र तो खारा होता है। भगवान कहते हैं तेरे हृदय के उर्धाम में निवास तो करूंगा, लेकिन उसको क्षीर सागर बनाना पड़ेगा। जिनका हृदय क्षीर सागर है, क्षीर माने खीर जो होती है, खीर में मधुरता होती है। भगवान वहीं निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। जैसे गणेश जी के चित्र की हमने चर्चा की थी, वैसे भगवान का शरीर, विष्णु का कैसा स्वरूप है? शांताकारम, हमेशा शांत रहते हैं, समता में स्थित रहते हैं। भुजग शयनम, और कैसी समता में नहीं। अरे सांप अगर गली में आ जाए तो आदमी असहज हो जाता है। सांप का नाम सुनते ही असहज हो जाता है, लेकिन जो सर्प की सैया पे सो रहा हो, शेषनाग फण किए खड़ा हो, फिर भी जो शांत रह सकता है, वो जीवन में सफल होता है। ये शेषनाग कौन है? तत्व की दृष्टि से तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु। लेकिन कल का दिन किसने देखा? आज का दिन हम खोए क्यों? जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में रोए क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, मीठी आहें भरना क्या? कल आएगी मौत तो मर लेंगे, पर मौत से पहले मरना क्या? मुझे प्यार करने दे। मैं पी आई मैं प्रेम का प्याला पी आई। और जो प्रेम का प्याला पीता है ना, उसका हृदय क्षीर सागर बनता है। और जिसका हृदय क्षीर सागर बनता है, उसके हृदय में भगवान विष्णु का निवास होता है। लेकिन जो लोग संकीर्ण विचारधारा के लोग, जो नफरत की आग लगाते हैं, वो धर्म के ठेकेदार भले ही हो सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। और प्रेम बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान सबसे प्रेम करने वाले को प्यार करते हैं। आप सबका मंगल हो, आपके जीवन में प्रिय हो, भगवान आपके प्रिय हो। जय हो।